जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष दिसंबर महीने का राशिफल लेकर के। 2024 का अंतिम महीना दिसंबर। 3 ग्रह वक्री हैं, शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। शुक्र और मंगल का समसप्तक राजयोग, गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, तो वहीं सूर्य और गुरु का षडाष्टक योग। क्या परिणाम लेकर के आया है मीन राशि के लिए दिसंबर माह में, सबको जानेंगे। प्रारंभ में बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी मीन राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले जानेंगे स्वास्थ्य का हाल कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है मीन राशि के जातकों का, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। कहा गया है शास्त्रों में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और मीन राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी गुरु वर्तमान में गोचर कर रहे हैं आपके पराक्रम स्थान पर। अपनी फिजिकल एक्टिविटी मीन राशि के जातक बढ़ाएंगे, जिसके कारण से स्वास्थ्य अपने आप उनका सुधरता हुआ चला जाएगा। अधिकांश मीन राशि के जातक मॉर्निंग वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, जिम जाएंगे, आदि तमाम फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु वक्री होकर के पराक्रम स्थान पर बैठेंगे। चेष्टा बल बढ़ जाएगा तो फलतः चेष्टा बढ़ जाए। कहां से? पराक्रम, पुरुषार्थ, फिजिकल एक्टिविटी, ड्राइव सब आपका बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से स्वास्थ्य में गुणात्मक परिवर्तन, लाभकारी परिवर्तन, फिजिक अच्छी हो जाएगी आपकी मीन राशि के जातकों की। अधिकांश लोगों के लिए, अच्छा जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको इस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहिए। यदि आप ओवरवेट हैं, क्योंकि मीन राशि के जातकों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि ज़्यादा उनका वेट जल्दी बढ़ने लगता है, जरा सी लापरवाही तो वेट बढ़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप वर्तमान समय में जैसी स्थिति चल रही है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते तो अपने वजन को कंट्रोल कर लेंगे, जिसके कारण से स्वास्थ्य में बहुत अच्छे परिवर्तन आएंगे, बहुत स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। छठे स्थान के रोग स्थान के जो स्वामी हैं वर्तमान में गोचर कर रहे हैं आपके 9वें स्थान पे, वो भी अच्छा गोचर है। उसके बाद 15 दिसंबर के बाद स्थान परिवर्तित करके आ जाएंगे 10वें पे, अपने दिग्बल के स्थान पे, तो ये भी अच्छा है। कुल मिलाकर के रोग से आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे, बहुत अच्छा रहे। हाँ, लग्न कुंडली में कोई ऐसे ग्रहों की दशा चल रही हो या षष्ठेश कहीं से बुरा हो, अच्छा ना हो, तो वो समस्या कर सकते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ तक गोचर की स्थिति की बात करें तो वो अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत होती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, शनि की जो 7वीं दृष्टि है यहाँ पर पड़ रही है, तो लेकिन जब ये दृष्टि छठा स्थान शनि का अपना स्थान है, उपचय स्थान है, यहाँ पर उसको प्रसन्नता होती छठे स्थान पे, तो यहाँ से कोई परेशानी पैदा करते हुए नहीं दिख रहे। कुछ पेट में कुछ समस्या हो सकती है, वो भी फिजिकल एक्टिविटी के अभाव के कारण। जब आप वो करना शुरू कर देंगे तो वो भी दूर हो जाएगा। धनागमन की स्थिति देखें, धनागमन के स्वामी आपके शनि हैं। शनि वर्तमान में मार्गी होकर के गोचर कर रहे हैं 12 स्थान पर, तो खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ाएंगे, डोनेशन बढ़ाएंगे, यात्रा बढ़ाएंगे, ट्रेवल्स बढ़ाएंगे, व्यर्थ की भागदौड़ भी बढ़ाएंगे, लेकिन धन का व्यय भी कराएंगे। खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। धन संग्रहित होता हुआ संग्रह करने के लिए आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें विशेष प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यदि यहीं आप किसी फॉरेन लैंड पे रह रहे हैं, जन्मस्थान से दूर रह रहे हैं, तो वो लाभकारी हो जाएगा। मीन राशि के ऐसे जातक जो विदेशों में रह रहे हैं, जन्मस्थान से दूर अपने रह रहे हैं विदेशों में, उनको विशेष लाभ की स्थिति शनि दे रहे हैं। अच्छा, शनि की जो दृष्टि है वो छठे स्थान पर पड़ रही, तो कोर्ट कचहरी के मुकदमों से भी यहाँ पर विजय दिलाते हुए दिख रहे हैं। यद्यपि वहाँ पर खर्चे आपके होंगे, छठे स्थान पर व्यय की दृष्टि छठे स्थान पर। छठा स्थान क्या? रोग, ऋण, शत्रु और मुकदमे यहाँ से देखे जाते हैं, तो इन पर व्यय करवा करके आपके पक्ष में चीजों को मोड़ेंगे। तो धन आगमन की स्थिति ऐसे दिख रही है, व्यय की भी स्थिति हमने साथ साथ देख ली। धन संचयन के स्वामी, धन के स्वामी मंगल हैं। मंगल 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, नीच के भी हैं, नीच राशि पर हैं, लेकिन वक्री होने से नीचत्व भंग हो रहा है। तो फलतः
धनेश का पंचम स्थान पर बैठना अर्थात अपनी योग्यता से, अपने बुद्धि बल से, अपने कौशल से धन की वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। कौटुंबिक संपत्ति में वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो धनागमन धन संचयन दोनों हमने देख लिया है। अब आते हैं पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर आपके गुरु बैठे हुए हैं। गुरु और शुक्र में, जो कि शुक्र के घर पे हैं, और शुक्र कहाँ बैठे हैं? लाभ स्थान पर बैठे। गुरु और शुक्र में नवम पंचम राजयोग बना हुआ है, जो लाभ मार्ग को बढ़ा रहे हैं। किससे? पराक्रम स्थान से, अर्थात अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से, अपने पुरुषार्थ से आप अपने लाभ बढ़ा रहे हैं। प्रमोशन आदि अगर आपका ड्यू है तो प्रमोशन की भी संभावना। शुक्र का अपने मित्र के घर एकादश स्थान पर गोचर करना, लाभ का स्थान पर गोचर करना, ये बहुत अच्छा है। और ये किसी बड़ी अभिलाषा की पूरी करवाता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। वो गुरु और शुक्र के नवम पंचम राजयोग के कारण, शुक्र का एकादश स्थान पर गोचर होने के कारण बड़ी पुरानी डिजायर्स कोई थी वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। बड़ी मनोकामना पूरी होती हुई आपकी दिख रही है। सुख स्थान के स्वामी भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर के बुध बैठे हुए केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हुए केंद्र त्रिकोण राजयोग। फलतः आपको सोसाइटी का मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ेगा क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। बुधादित्य योग बनेगा। भाग्य से चीज़ें बनती हुई दिख रही, भाग्य से लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि भाग्येश भी त्रिकोण में आके बैठा हुआ, तो भाग्य भी इसमें जरूर आपका बहुत साथ देने वाला है। 7.5 चल रही है, प्रारंभ हुई है अभी आपकी। इस राशि पर आपके द्वितीय द्वादश स्थान पर इस राशि पर अंतिम चरण चल रहा है शनि का। तो खर्चे आपके जनवरी से थोड़ा सा कम होते हुए दिखे। खर्च पर अपने आप स्वतः नियंत्रण होगा। इनफैक्ट 15 दिसंबर से ही वो इस दिशा में आपको दिखेगा कि हाँ, खर्चे हमारे कम होते हुए दिख रहे हैं। लाभकारी स्थिति में कुछ महीने रहेंगे, उसके बाद आपके राशि पर ही आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ये समस्या करने वाले होंगे। और कुछ समय के लिए तो राहु और शनि दोनों बैठे, वो आगे के राशिफल में आप सुनेंगे। तो समाज का, सोसाइटी का देख लिया। आपके शिक्षा संतान के लिए भी अच्छा है। संतान से संबंध कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। यहाँ पर संतान कुछ एग्रेसिव हो सकती है आपकी, इसके प्रति थोड़ा सा आपके अंदर निराशा के भाव आ सकते हैं। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। संबंध न बिगड़ने पाए। अगर संतान बड़ी है तो बिल्कुल, छोटी है अभी किशोरावस्था में या और छोटी है तो उनकी गतिविधियों पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मंगल की दृष्टि है वो शुक्र पर पड़ रही है, तो भटकाव आ सकता है। यदि आपकी किशोरावस्था के संतानें हैं तो उनके जीवन में भटकाव आ सकता है, तो उन पर थोड़ा कड़ी दृष्टि रखिए। कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, सोशल मीडिया का किस तरह से यूज करते हैं, उस पर बहुत कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है, अन्यथा बच्चा आपका भटक सकता है। गृहस्थ जीवन में समस्या कुछ है, क्योंकि केतु यहाँ विराजमान है। केतु सेपरेटिव ग्रह है, थोड़ी सी समस्या वहाँ पर पैदा करेंगे। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, मतभेद तो तुम्हें में आदि की संभावना वहाँ पर बनाते हुए दिख, लेकिन कोई बड़ी समस्या वहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, पहले से कोई समस्या है तो वो उसमें तो इजाफा कर देंगे, लेकिन कोई समस्या पहले से नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 7.5 का दौर चल रहा है और राहु भी इन्वॉल्व है आपके सप्तम स्थान पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन, हाँ, बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये थोड़ा सा सावधानी का समय है, सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आपका इंडिविजुअल व्यापार व्यवसाय है तो वो फ्लरिश होगा, वो उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें लाभ होता हुआ दिख रहा है। और उससे अगर पिता के व्यवसाय से किसी तरह जुड़े हुए हैं तो उसमें और अधिक लाभ आपको होगा। पैतृक व्यापार में अगर लगे हो तो व्यापार व्यवसाय आप कुछ नया भी करने के भी सोच रहे हो तो वो भी आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि सप्तमें से आपका भाग्य स्थान पर बैठा है, तो भाग्य उस दिशा में विशेष लाभ कराता हुआ दिख रहा है। अच्छा, सूर्य का साथ भी मिल रहा है 15 दिसंबर तक, तो ये और अच्छी स्थिति है। 16 दिसंबर से बुध मार्गी भी हो जाएंगे तो ये और अधिक लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। तो कोई अगर आप नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 16 दिसंबर के बाद में आप उसको शुरू कर सकते हैं, विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। सूर्य करियर पर चले जाएंगे 15 दिसंबर के बाद, और करियर के स्वामी गुरु पराक्रम पे बैठे हुए करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। प्रमोशन आदि यदि आपका ड्यू था वो हो सकता है। अपने कोलीग से और अपने बॉसेस से आपके संबंध अच्छे होंगे। आपकी कार्यशैली से, आपके कार्य करने के ढंग से
सब प्रभावित होंगे 15 दिसंबर से खासकर, जिसके कारण से आपके करियर में उन्नति, खासकर जो लोग नौकरी की तलाश में, उनको नौकरी भी पूरी होती हुई दिख रही है। बस आपकी लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो करियर भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है, करियर में लाभ होता हुआ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, जो दुर्घटना की कारक है, तो दुर्घटना के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से मीन राशि के जातकों को चलाना चाहिए। मंगल की 7वीं दृष्टि शुक्र के साथ पड़ रही, तो मैंने बताया तो ये तो लाभकारी है, धनादि की धनागमन धन के लिए ठीक है, लेकिन चरित्र के लिए अच्छा नहीं है, ना तो आपके लिए ना तो आपके बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा वहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। मंगल के साथ षडाष्टक योग बनेंगे तो ये ही स्थिति थोड़ा सा और जटिल हो जाएगी, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अनुकूल परिस्थितियाँ जो हैं अन्य ग्रहों की, उसका आप लाभ लेने के लिए थोड़े सा अलर्टनेस, थोड़ी सी सावधानी उसकी आवश्यकता है। और किन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों की हमने चर्चा की उनसे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है, तो मीन राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनते हुए दिखेंगे, विवाह उनके हो सकते हैं, विवाह तय हो सकते हैं। और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य को फ्लरिश करेंगे, भाग्य अच्छा होगा आपका। और नवम दृष्टि एकादश पर पड़ी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, अर्थात लाभ मार्ग विस्तृत होता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, बड़ा प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है, नई डील की संभावना बनती हुई दिख रही है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन साथ साथ ट्रांसफर की भी तलवार आप पर लटकती हुई दिख रही है। लगभग हमने सारे पक्षों का आपको छुआ है। थोड़ा सा खर्चों के प्रति कंट्रोल रखें, इतना सावधानी रखिए। अब उन शुभ तिथियों के बारे में जान लें जो इस महीने दिसंबर में आपके लिए शुभ होने वाली है। इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो, आपको इंटरव्यू आज देना हो, फॉर्म भरना हो, कुछ भी करना हो कुछ महत्वपूर्ण, तो इस समय आप कर सकते हैं। वो तिथियां हैं आपके लिए 5, 6, 10, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर। अशुभ तिथियां, इन तिथियों में आपको अलर्ट रहना होगा, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना होगा। वो कौन सी हैं? 7, 8, 16, 17, 25, 26 और 27 दिसंबर, इसमें बच के रहिएगा। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे के भी महीने और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इस महीने का लाभ लीजिए। भगवान आपका बहुत बहुत मंगल करे। हनुमान उपाय के रूप में क्या करें? हनुमान जी की आराधना। एक तो 7.5 आपकी चल रही है, दूसरा आपके पंचम स्थान पर मंगल वक्री होकर के बैठे हुए हैं, नीच के भी, तो आपको हनुमान जी की आराधना निरंतर करती रहनी चाहिए। कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करें। रात में 9 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। ना पूरा एक बार में पाठ कर सकें तो उसको 3 भाग में बांट लीजिए। 20-20 दोहे आप पर डे आप पढ़िए, हनुमान जी को सुनाइए, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जला करके वहाँ पर शनि स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा, अगर ना शनि स्तोत्र पाठ करना चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, इससे भी शनिदेव बड़े प्रसन्न होंगे। तीसरा, हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं, चोला चढ़ाएं मंगलवार या शनिवार में किसी में। चोला क्या है? सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, ये 3 चीज़ें हर मंगलवार या हर शनिवार आप चढ़ाते रहिए, तो शनिदेव की अनुकूलता, हनुमान जी की अनुकूलता प्राप्त होगी। सूर्य भगवान की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्य स्थान पर हैं, दसम स्थान पर हैं, इनकी अनुकूलता और भी हमको प्राप्त हो, क्योंकि आपके छठे के स्वामी हैं, सर्विस के स्वामी हैं, नौकरी के स्वामी हैं, तो इनसे और अच्छा लाभ प्राप्त हो सके नौकरी आदि के क्षेत्र में, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, जीवन को व्यवस्थित करें, समय से उठें, समय से सोएं, सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ दें, स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, या फिर इन सब के साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ये सब आपके लिए बहुत अमोघ हो जाएगा और हर तरफ आपको सफलता ही प्राप्त होगी। 2 एकादशियाँ होती हैं जो ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम अपने हर वीडियो में शामिल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप ये व्रत करते हैं तो 9 ग्रह में से 4-5 ग्रह तो स्वतः अनुकूल होते चले जाते हैं, जैसे चंद्रमा, सूर्य, गुरु, बुध, शनि, ये सब बड़े अनुकूल होते हुए चले जाते हैं एकादशी व्रत मात्र करने से। तो एकादशी का व्रत करें। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और 26 दिसंबर को सफला एकादशी। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं स्थिति को नोट कर लें, व्रत अवश्य करें।
वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, कोई विशेष प्रश्न है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, हम देर सवेर उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।